हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख संस्कृत प्रथमा पाठ वाराणसी का अनुवाद लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एक एक कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। यदि आप पेन कॉपी लेकर ना बैठे हैं तो वीडियो को भी पॉज करिए और पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, ताकि जितने भी कठिन शब्द लिखते चलो उसको भी आप साथ साथ लिखते चलें। वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी दे रहा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी अर्थात वाराणसी, सुविख्याता अर्थात बहुत प्रसिद्ध। सुविख्याता का क्या अर्थ होगा? बहुत प्रसिद्ध। प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। प्राचीना अर्थात प्राचीन, नगरी नगरी है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम, इयम, इयम का क्या अर्थ होता है? इयम का अर्थ होता है यह। लिखते हुए चलिए, इयम अर्थात यह। विमल सलील तरंगयाः, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। स्वच्छ, विमल का क्या अर्थ होता है? विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। स्वच्छ, विमल का क्या अर्थ होता है? स्वच्छ। तो कह रहे हैं कि इयम विमल सलील तरंगयाः अर्थात यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। सलील, सलीलम का क्या अर्थ होता है? जल। तो जल की, तरंगया अर्थात जल की तरंगों से युक्त। गंगया अर्थात गंगा के। कूले स्थिता, कूले का क्या अर्थ होता है? कूले का अर्थ होता है किनारे। लिखते हुए चलिए, कूले का क्या अर्थ होता है? किनारे। कूले का क्या अर्थ होता है? किनारे। स्थिता, स्थित है। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ, जी हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार में इसे रखिए। वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगया, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। इयम विमल सलील तरंगया, इयम का अर्थ होता है यह, सलीलम का अर्थ होता है जल, तरंगया, तरंगया अर्थात तरंगों से युक्त, गंगया गंगा के, कूले स्थिता, कूले का अर्थ होता है किनारे स्थित है। कह रहे हैं कि अस्या घट्याना वलयाकृति पंक्तिम धौल्या। अस्या का क्या अर्थ होता है? लिखते हुए चलिए, इसके, अस्या अर्थात इसके, इसके घाटा नाम, घाटों, इसके घाटों वलयाकृति। वलयाकृति का क्या अर्थ होता है? घुमावदारों वा आकार वाली, या घुमावदार आकार वाली। तो लिख लीजिए, घुमावदार, वलयाकृति घुमावदार आकृति वाली। पंक्ति ध्वल्या, कह रहे हैं कि इसके घाटों, अस्य घाटा, अश्या घाटा, इसके घाटा नाम, घाटों की, वलयाकृति घुमावदार, पंक्ति पंक्ति, ध्वल्याम श्वेत। ध्वल्याम का क्या अर्थ होता है? श्वेत या सफेद। चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगती है। पुनः एक बार चल रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अस्या घाटा नाम वलयाकृति, अस्या अर्थात इसके, घाटा नाम अर्थात घाटों की, वलयाकृति घुमावदार पंक्ति पंक्तियां, ध्वल्याम अर्थात श्वेत या सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगती है। बहुराजते अर्थात बहुत सुंदर लगती है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अगणिता, अगणिता पर्यटका, अंगणिता, अगणिता का क्या अर्थ होता है? असंख्य। अगणिता मैं लिख दे रही हूँ, असंख्य। अगणिता अर्थात असंख्य पर्यटका, यहाँ लिख दे रहे हैं यात्री। बहुत आराम से चलेंगे। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका रिवीजन हो रहा है। इससे पहले भी मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ। तो अत्र
तर अस्या घाट्यानाश्च अंग नहीं, क्षमा चाहूंगी यहाँ से, अगणिता, अगणिता का अर्थ होता है असंख्य, पर्यटका अर्थात यात्री, सुदूरभे, सुदूरभे भ्रमण करने के लिए, सुदूरभे अर्थात दूर देशों से, देशभ्य देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति प्रतिदिन, नित्यम अर्थात प्रतिदिन, नित्यम का क्या अर्थ होता है, नित्यम प्रत्येक दिन या प्रतिदिन, लिखते हुए चले रहे, प्रतिदिन, नित्यम अर्थात प्रतिदिन, अत्र यहाँ, अत्र अर्थात यहाँ, आयन्ति आते हैं, और कर अस्या घटनाश्च, अस्या च का प्रयोग पहले हो जाएगा, और इसके अस्या, अस्या का भी अर्थ बताए थे, अस्या क्या होगा, इसके, अस्या अर्थात इसके, घटनाश्च घाटों की, शोभाम शोभा, विलोक्यम अर्थात देखकर, इसके घाटों की शोभा देखकर, इमा बहु प्रशंसन्ति, कर इमा शोभा, विलोक्य अर्थात देखकर, इस इमा बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत, इमा अर्थात इसकी, बहु, बहु का अर्थ होता है बहुत, प्रशंसन्ति, प्रशंसन्ति अर्थात प्रशंसा करते, संति का अर्थ होता है प्रशंसन्ति अर्थात प्रशंसा करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से चलेंगे। पुनः मैं एक बार बता दूंगी, आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब है, तो मैं इसका बार बार बताऊंगी, अब बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं स्थायी कर दूंगी, एकदम आपके माइंड में सेट कर दूंगी। वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेह विद्या दिव्यम करे, वाराणस्याम, वाराणस्याम अर्थात वाराणसी में, वाराणस्याम का क्या अर्थ होगा, वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालादेव अर्थात प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे शब्द आया है, गेहे गेहे अर्थात घर, घर में, गेहे गेहे का क्या अर्थ होगा, घर, लिखते हुए चलिए, घर, घर, गेहे गेहे अर्थात घर, घर में, घर, घर में, विद्या दिव्यम, विद्या की, दिव्यम का अर्थ होता है अलौकिक, दिव्यम का क्या अर्थ होता है, अलौकिक, दिव्यम अर्थात अलौकिक, ज्योति द्योतते अर्थात ज्योति प्रकाशित होती रहती है, ज्योति करें द्योतते अर्थात दिव्य ज्योति, अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रहती है। अधुना अपि, आज भी, अधुना अपि अर्थात आज भी, वर्तमान में भी, अथवा आज भी, अत्र यहाँ, आज भी करें, अधुना अपि अर्थात आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वांग धारा, संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत करें, संस्कृत वांग धारा अर्थात संस्कृत वाणी की धारा, सततम प्रवहति, सततम का अर्थ होता है निरंतर, सततम निरंतर, प्रवहत करें, प्रवहति प्रवाहित, प्रवहति का क्या अर्थ होता है, मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रवहति अर्थात प्रवाहित, प्रवाहित रहती है, प्रवाहित रहती है। कह रहे हैं, मैं पुनः ऊपर से चलिए, इंपॉर्टेंट है, वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से ही, गेहे गे अर्थात घर, घर में, विद्या, विद्या की या विद्या की, दिव्यम, दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक अथवा दिव्य भी कह सकते हैं, दिव्य, ज्योति है ज्योति, उद्यतति अर्थात प्रकाशित होती रहती है। करें अधुना अपि, आज भी यहाँ, अत्र मतलब होता है यहाँ, अधुना अपि आज भी यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा, वाक, वांग धारा अर्थात वांग का अर्थ होता है वाणी, संस्कृत वाणी की धारा, सतत प्रवहति, निरंतर, सतत अर्थात निरंतर प्रवाहित रहती है, सतत प्रवहति निरंतर प्रवाहित रहती है। जनना ज्ञानश्च करे, जनना
लोगों की ज्ञान बढ़ती है, और कल जनना ज्ञानश्च, और का च का प्रयोग पहले हो जाएगा तो और लोगों का ज्ञान क्या होता है, बढ़ती है। वर्धयति, वर्धयति शब्द आया है, वर्धयति अर्थात बढ़ती है। अत्र अनेकी, अत्र अर्थात यहाँ, अत्र का क्या अर्थ होता है, यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अत्र यहाँ, यहाँ पर अनेक आचार्य, आचार्य, मूर्धन, मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या क्या अर्थ होता है, मूर्धन्य अर्थात उच्च कोटि के विद्वांस, उच्च कोटि के विद्वांस अर्थात विद्वान। वैदिक वाङ्मय से अध्ययने, वैदिक, वैदिक वाङ्मय का क्या अर्थ होता है, साहित्य होता है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वैदिक का वैदिक ही होगा, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य, साहित्य। तो क्या हो जाएगा, वैदिक, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अध्ययन, अध्ययन च का प्रयोग पुनः पहले हो जाएगा, और अध्यापन, अध्ययने अर्थात अध्ययन मतलब स्वयं पढ़ना, अध्यापन का अर्थ होना है पढ़ाना। तो अध्ययन और अध्यापन में इदानी निरंताः, इस समय भी लगे हुए हैं। इदानी निरंतरा, निरंताः अर्थात इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु, न केवलम, न केवल भारतवासी ही नहीं कर रहे हैं, न केवलम, न केवल, न केवल भारतीय अर्थात न केवल भारतवासी, यानी कि न केवल भारतवासी ही, अपितु कह रहे हैं, अपितु, अपितु का अपितु होता है, अपितु वैदेशी का अर्थात विदेशी भी। गिरवाड़, वाग्या, गिरवाड़, गिरवाड़ का क्या अर्थ होता है, संस्कृत भाषा के अध्ययन, अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, अध्ययन के लिए अत्र यहाँ, आगच्छन, आगच्छन्ति का अर्थ होता है आते हैं। आगच्छन्ति का क्या अर्थ होता है, आते हैं। हम बेटा लिखते हुए चलिए, अत्र यहाँ, आगच्छन्ति अर्थात आते हैं, अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। स्पष्ट हो गया। निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, और कह रहे हैं कि निःशुल्क, निःशुल्क च और निःशुल्क, यानी जिसके लिए कोई भी पैसा ना लगे, कोई फीस ना लगे, तो कह रहे हैं निःशुल्क, और निःशुल्क विद्या गृह्णन्ति, विद्या ग्रहण करते हैं। पर अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, बेटा बस विसर्ग हटा देना है। अत्र अर्थात यहाँ पे हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ अर्थात काशी विद्यापीठ, इति त्रयः अर्थात ये तीन, त्रय अर्थात तीन, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय संति का अर्थ होता है, संति अर्थात है। कर एषु नवीनाम प्राचीनाश्च, जिनमें नवीन कर है, एषु नवीनाम, नवीनानाम, एषु मतलब जिसमें, नवीन और प्राचीन च का प्रयोग पुनः पहले हो जाएगा बेटा, और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम, अध्ययन, प्रचलित चलता रहता है। एषु अर्थात जिसमें, पुनः देख लीजिए, एषु जिसमें, नवीनाम, नवीनानाम, नवीन और प्राचीनाश्च प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम, अध्ययन, प्रचलित चलता रहता है। स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान दीजिए, मैं पुनः शुरू से एक बार बता दे रही हूँ, कम समय में लेकर, ताकि आपको पुनः पूर्व से स्पष्ट हो जाए। कह रहे वाराणसी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी में प्राचीन, कह रहे वाराणसी सुविख्यात, वाराणसी सुविख्यात अर्थात वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है।
इयं विमल सलितरंग्या गंगा कुले स्थिता। इयं अर्थात ये स्वच्छ, इयं विमल, यह स्वच्छ जल की तरंग, ये वाला ही बताएंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए पुनः मैं बता दे रही हूँ। यह विमल अर्थात स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा कुले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटना करें, इसके घाटों की, घटना घाटों की वलयाकृति, वलयाकृति अभी लिखा है, क्या होता है अभी लिखा गया है, घुमावदार पंक्ति पंक्ति धौल्याम, श्वेत अथवा सफेद भी कर सकते, चाहे तो आप श्वेत लिखें अथवा सफेद, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सफेद अर्थात सफेद अथवा श्वेत, चांदनी में चंद्रिकाया, चांदनी में बहुराजते, बहुत सुंदर लगती है। स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अंगड़िता अभी लिखाया गया है। अंगड़िता का क्या अर्थ होता है, असंख्य पर्यटका मतलब यात्री, सुदूरभ्य दूर देश से भ्रमण करने के लिए, सुदूरभ्य अर्थात दूर, देशभ्य मतलब देश से, नित्यम प्रत्येक दिन या प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयन्ति मतलब आते हैं। और कह रहा अस्या घटनाश्च, और इसके घाटों की, घटनाश्च इसके घाटों की, शोभाम शोभा, विलोक्य मतलब देखकर, इमा बहु प्रशंसन्ति, इमा मतलब इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आज बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। यदि वीडियो ज्ञानवर्धक हो तो अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करना मत भूलें। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम लूँगी। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।